अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने HTML वाली फ़ाइल में आईडी को यूज़ करना सीखा था। पहले हमने क्लास यूज़ करना सीखी, फिर हमने आईडी यूज़ करना सीखी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सटर्नल CSS के बारे में जानेंगे कि वो क्या है। तो मैंने आपको इंटरनल CSS के बारे में बताया हुआ है और उसको यूज़ करने का मेथड भी बताया और उसका आउटपुट लेने का तरीका भी बताया कि अपनी HTML वाली फ़ाइल में आप कोडिंग कैसे करेंगे, उसकी आउटपुट क्या होगी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सटर्नल CSS को देखेंगे। सबसे पहले तो आपको एक्सटर्नल CSS का इंट्रोडक्शन बता दूं कि एक्सटर्नल CSS होती क्या है। तो एक्सटर्नल CSS ये होती है कि वो एक अलग से फ़ाइल होती है, यानी कि HTML वाली फ़ाइल अलहदा और CSS वाली फ़ाइल अलहदा। वहाँ पर हम कोई नाम देंगे और उसके साथ एक्सटेंशन रखेंगे .css, जैसे हमने HTML वाली फ़ाइल को सेव करते वक्त किया था। सेम एज इट इज़ हमने .css वाली फ़ाइल को भी सेव करते हुए करना है, यानी कि एक्सटेंशन हमने .css वाली देनी है। अब रहेगी बात यह कि हम एक अलग से फ़ाइल बना लेते हैं .css वाली फ़ाइल, तो हम उसको HTML वाली फ़ाइल के साथ लिंक कैसे करेंगे। अगर हम लिंक नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगी। तो वो काम क्यों नहीं करेगी? वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि HTML वाली फ़ाइल को पता ही नहीं होगा कि मैंने किसको अपने साथ अटैच करना है, कोई लिंक मेरे साथ अटैच हुआ है या नहीं हुआ। ऐसे ही वेब पेज जो है वो हमें आउटपुट CSS वाली नहीं देगा जब तक हम उसका लिंक HTML वाली फ़ाइल में नहीं लगाएंगे। और HTML वाली फ़ाइल का लिंक कहाँ लगाया जाता है, CSS वाली फ़ाइल का लिंक कहाँ लगाया जाता है, वो HTML वाले फ़ाइल के हेड टैग के अंदर हम यूज़ करते हैं। यानी कि जो हेड होता है किसी भी वेब पेज के अंदर, हम उस हेड में ही CSS वाली फ़ाइल के लिंक को लिखते हैं और उसकी सेव करके आउटपुट लेते हैं। तो आज के इस लेक्चर को करते हैं शुरू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे HTML। तो ये HTML का कोड आ गया, ठीक है। तो हमने मेटा वाले टैग को कर देना है रिमूव, क्योंकि हमें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको कर दिया रिमूव। रिमूव करने के बाद आपने देना है टाइटल फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ माय न्यू वेब। तो ये मैंने क्या दे दिया, माय न्यू वेब टाइटल दे दिया। तो ये तो थी HTML वाली फ़ाइल। अब हम एक न्यू फाइल ओपन करेंगे, यहाँ से न्यू फाइल बनाएंगे। तो ये न्यू फाइल आगे कह रहा है अनटाइटल्ड, क्योंकि अभी हमने इसको कोई टाइटल कोई नाम वगैरह नहीं दिया। तो हम अगेन फाइल पर जाएंगे और उसको करेंगे सेव एज़। तो सेव एज़ करते हुए यहाँ पर हम कोई भी नाम लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देते हैं कि मसूद .css, यानी कि मैंने एक्सटेंशन क्या दिया .css वाली। तो हम इसको करेंगे एंटर, ये हो जाएगी सेव, CSS वाली फ़ाइल सेव हो गई, ठीक है। तो अब ये जो HTML वाली फ़ाइल है, इसको कैसे पता चलेगा कि मैंने CSS को यूज़ किया या नहीं किया, या मैंने इसको लिंक किया या नहीं किया। तो वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा, फॉर एग्जांपल मैंने इधर कोडिंग करता हूँ थोड़ी सी। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम कोई भी लिख देते हैं डॉट, फिर उसके बाद नेव लिख देते हैं, फिर उसके बाद UL लिख देते हैं, फिर उसके बाद LI लिख देते हैं, ब्रैकेट्स को शुरू करते हैं, यहाँ पर पैडिंग लिख देते हैं। तो ये मैंने फर्ज ये कोडिंग कर ली थोड़ी बहुत। तो अगर मैं इसको लिंक करवाना चाहूँ HTML वाली फ़ाइल के साथ, वो मैं कैसे लिंक करवाऊँगा? तो वह मैंने लिंक इसको ऐसे करवाना है कि ये जो टाइटल वाला टैग है इसको करूँगा एंटर। टाइटल वाले टैग के बाद मैंने एक टैग क्या लगाना है, मैंने एक लगाना है लिंक का टैग। तो ये मैंने लिंक का टैग लगा लिया। लिंक का टैग लगाने के बाद मैंने यहाँ पर लिखना रेल। रेल क्या है? रेल मीन रिलेशन, कि रिलेशन क्या है इसका। तो रिलेशन मैं इधर लिखूँगा स्टाइल शीट। क्या? स्टाइल शीट, यानी कि रिलेशन इसका क्या बनेगा? रिलेशन इसका होगा स्टाइल शीट। और उसके बाद हम लिखेंगे टाइप। टाइप क्या होगी, यानी कि कौन सी टाइप की आप फाइल इसमें ऐड करना चाह रहे हैं या लिंक लगाना चाह रहे हैं। तो टाइप के अंदर मैं क्या लिखूँगा, उसके बाद मैं दूंगा कोटेशंस। कोटेशंस के अंदर मैंने इधर लिख देना है टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट फाइल होगी। और उसके बाद मैं स्लैश डाल कर लिखूँगा CSS, यानी कि
टेक्स्ट किस चीज़ का होगा, टेक्स्ट होगा CSS वाली फाइल का, इसमें हम टेक्स्ट यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम कोटेशंस के बाद क्या काम करेंगे, हम इधर लिखेंगे href मैंने आपको पहले बताया था, ये एक रेफरेंस होता है जो कि आप मान लिया कि ये जो आप CSS वाली फ़ाइल बना रहे हैं तो आपने जो उसको नेम दिया था, आप वही रेफरेंस वही आप इधर लिखेंगे नेम जो हमने CSS वाली फ़ाइल को दिया था। अब हमने CSS वाली फ़ाइल को कौन सा नेम दिया था, हमने दिया था मसूद का, तो मैं अगेन वही लिखूँगा masud.css। तो ये मैंने क्या काम किया, नेम लिख दिया। अब हम इसके साथ स्लैश लगाएंगे तो ये क्या हो गया, ये हमने इसको लिंक कर लिया, किसको, CSS को लिंक कर लिया अपनी HTML वाली फ़ाइल के साथ। तो ये आप देख रहे हैं ये CSS वाली फ़ाइल है, तो नाम किया था masud.css। अब हमने इसको लिंक किसके साथ किया है, अब हमने इसको लिंक कर दिया है HTML वाली फ़ाइल के साथ। मान लिया कि आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको ये लाइन बहुत लंबी है लिखनी पड़ेगी, तो आप इसको करें बैक स्पेस से इसको कट कर दें। कट करने के बाद आप अगेन कर्ली ब्रेसेस को शुरू करें और इधर लिखे li के बाद जैसे ही आप, ये आपको सजेशन दे रहे हैं लिंक, आप जैसे ही लिंक पर आएंगे और एंटर करेंगे ये चीज़ें आपके सामने, ये टेक्स्ट आपके सामने ये ऑलरेडी लिखा हुआ ये आपको शो कर देगा। अब सिर्फ आपको ज़रूरत किस चीज़ की, आपने रेफरेंस के अंदर वही CSS वाली फ़ाइल का नाम देना, अगेन वही masud.css, ये स्पेलिंग मिस्टेक, masud.css, और उसके बाद हमने क्या काम करना है, स्लैश लगा देनी है। तो ये है शॉर्टकट कि अगर आपके पास टाइम ना हो कोडिंग करने का या लिंक लगाने का टाइम नहीं है, तो जस्ट आपने कर्ली ब्रेसेस को शुरू करना है, li लिखना, वो आपको सजेशन दे देगा लिंक का, आपने लिंक पर जाना है, एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको href तक दे देगा लिखा हुआ। आपने जस्ट क्या काम करना है, अपनी CSS वाली फ़ाइल का नाम इधर अटैच करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको प्रॉपरली CSS को यूज़ करना सिखाऊंगा, उसका आउटपुट सिखाऊंगा कि इस CSS की, एक्सटर्नल CSS की आउटपुट कैसे आती है। तो आज तो हमने सिर्फ उसको लिंक करना सीखा है कि CSS वाली फ़ाइल को HTML वाली फ़ाइल के साथ लिंक कैसे करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी आउटपुट देखेंगे और प्रॉपर कोडिंग करेंगे अपनी एक्सटर्नल CSS वाली फ़ाइल के अंदर। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, कीप लर्निंग।